नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष, तो अब विलेज माइक आप देख रहे हैं। इस वक्त हम गाजीपुर जिला के सिवराई तहसील के अठाटा गांव मौजूद हैं। इकलौते ऐसे पुल पर मौजूद हैं जहां से 3 से 4 हज़ार लोगों का आगमन रहता है। जितने भी किसान हैं इस पुल को पार करके उस पार जाते हैं, तब जाकर के अपनी किसानी करते हैं। 2 स्कूल के बच्चे जाते हैं, तब जाकर के अपनी पढ़ाई करते हैं। तस्वीरें इतनी भयावह हैं। सोचिए कि इलाका बाढ़ ग्रसित इलाका है। या जिस जगह पर हम खड़े हैं, जब बाढ़ आती है तो यहाँ सोचिए आपकी इतना पानी होता है कि इस पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं। पुल पूरे तरीके से डूब जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गांव पूरे तरीके से पानी से ग्रसित हो जाता है। हम लेके चलते हैं आपको नीचे, वो तस्वीरें दिखाएंगे जो पुल कितनी डैमेज हो चुके हैं। वो पुल इतना डैमेज हुआ, इतना टूट चुका है, और जितने 4 पाए जितने इस तरीके से डैमेज हुए हैं कि अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो पुल कभी भी धराशायी हो सकता है। अगर समय रहते सक्षम अधिकारी अगर इस चीज़ को ध्यान नहीं दिए तो बड़ी बात है कि हर साल बाढ़ आनी है, हर साल ये पुल डूबता है और एक बड़ा संकेत देता है। यहीं से तस्वीरें आप देखेंगे, ये पुल का पहला छोर आप देखेंगे तो ये पुल का पहला छोर है पूरे तरीके से फटा हुआ आपको नजर आ रहा है। यानी यहीं से सारा खेला स्टार्ट हो गया है। कभी ये जोड़ा गया, आप देख सकते हैं जोड़ा गया, कि इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया गया कि इसमें भी हम लोग सीमेंट वगैरह डाल करके इसको थोड़ा सा मजबूत कर दें। चलिए, ये पहला पोर्शन हो गया। यहीं से अब धराशायी होने का सारा खेल चालू हो गया है। अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो हमेशा लोग इस पर हमेशा बैठते रहते हैं, तो कभी भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पुल का वो पाया देखेंगे, पुल का सोचिए कि सबसे ऊपरी छोर का पाया पे देखेंगे तो वहां भी आपको ईंट घसकती हुई नजर आ रही है, तो कभी धराशायी हो सकता है। और इस छोर पे देखेंगे तो ये छोर आपको जो नजर आ रहा है, इस छोर पे पूरा शुरू से लेकर अंत तक पूरे तरीके से फटा हुआ नजर आ रहा है। ईंट पूरी निकली हुई नजर आ रही है। कभी भी यह ईंट निकल कर गिर जाएगी और ये पूल भरभरा करके नीचे धंस जाएगा और एक बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। इसमें जो कि दुर्घटना सोचिए कि ऐसी होगी कि इस पे लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, और कितना बड़ा नुकसान होगा इससे आप इस पाए से अंदाजा लगाएंगे कि यह पाए क्या कह रहे हैं। यह पाए की तस्वीरें देखेंगे तो देखिए, आप ये तस्वीरों को देखिए, ये देखिए किस तरीके से पूरा पाया में से ईंट निकली हुई है। पहला ये हो गया आपका निकले हुआ ईंट, और पूरा सतह ये छोड़ा हुआ आपको नजर आएगा। सतह जो देखिए आप, ये सतह से पूरी तरीके से छोड़ते हुए नजर आ रहा है। सतह छोड़ दिया है, ये भी पूरे तरीके से निकल के नजर आ रहा है, ये भी छोड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये देखेंगे तस्वीरें, यानी और ये तो उससे भयावह है। ये पूरे ये पोर्शन देखेंगे तो ये पोर्शन कभी भी निकल करके गिर सकता है, और जब गिरेगा तो पुल को लेकर के बैठ जाएगा। और इससे भी ज्यादा भयावह एक और पाया है। इस पाए पे अगर तस्वीरें पर नजर लगाएंगे तो ये देखिए, ये पूरे तरीके से आप देखेंगे तो ये ईंट पूरे तरीके से निकली हुई नजर आ रही है। पूरा ईंट निकला हुआ आपको नजर आ रहा है, और ये सतह भी छोड़ रहा है। कब ये पाए तीनों भरभरा कर गिर जाएंगे और पुल पूरे तरीके से नीचे धंस करके गिर जाएगा, इसका अंदाजा आप पाया देख करके लगा सकते हैं। उस कोने पे जाएंगे, सबसे लास्ट कोने पे, उस कोने पे भी आपको पूरे तरीके से फटा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पुल पूर्णतः तरीके से डैमेज हो चुका है। पूरे तरीके से, थोड़े बहुत डैमेज नहीं हुआ है, यह पुल इतना डैमेज हुआ है ये कभी धराशायी हो सकता है। मैंने बताया कि इस पुल से स्कूल के बच्चे भी जाते हैं। जितने भी किसान हैं, इस गांव के किसान हैं, इस पुल के सहारे उस पर किसानी करने जाते हैं, अपने कार्य करने जाते हैं। और इस पुल के सहारे ही लोग गाजीपुर, रेवतीपुर, अन्य क्षेत्रों में, मतलब इकलौता ये पुल है जो कि लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों का इस पुल से आगमन रहता है। ये पुल अगर गिर जाएगा तो सोचिए कितनी बड़ी हानि होगी, कितनी क्षति होगी। एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, हसनपुरा में एक पुल गिरा था, लगभग 5-7 से 7 साल से अधिक होगा, अब जाकर वो पुल पास हुआ है। वो पुल पास होने के बाद कब बनेगा इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, यह जब पुल धराशायी होकर के गिर जाएगा तो ये कब बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद कितनी दिक्कतें होगी लोगों को, ये तो यहाँ के स्थानीय लोग ही जानते हैं कि पुल के गिरने के बाद यहाँ के लोग कैसे अपना दिनचर्या काटेंगे और कैसे जो है कि अपनी किसानी करेंगे। तो समय रहते जो भी सक्षम अधिकारी हैं, जो भी सिवराई तहसील के हमारे जो संजय यादव एसडीएम साहब हैं, उस चीज़ को देखें और संज्ञान लें, चीज़ को तत्काल संज्ञान लें। क्योंकि अभी बाढ़ नहीं है, अभी गर्मी के समय से सूखा है और पुल जो कि पूर्णतः सूखी हुई है, तो अभी इसको मरम्मत कार्य करने में थोड़ी आसानी होगी और मरम्मत किया भी जा सकता है अगर समय रहते अगर हो तब। नहीं तो जैसे ही पानी आएगा तो इसको मरम्मत करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। कि जब पानी आता है तो पानी अब सूखता नहीं है, जब बाढ़ खत्म होगी फिर अगली गर्मी में तब जाकर सूखेगा।
और जब तक बाढ़ आएगी तब तक ये पुल धराशायी हो जाएगा। द विलेज माइक के माध्यम से बताने का उद्देश्य यही था कि सक्षम अधिकारी इस चीज को ध्यान दें, संज्ञान लें और उस पुल को मरम्मत करवाएं, नहीं तो पुल के गिर जाने के बाद बहुत ही बड़ी एक दुर्घटना हो सकती है। तो कोशिश यही है कि इसको ध्यान दे करके और मरम्मत कार्य जल्द चालू कर दे। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा नाम संतोष है, आप विलेज माइक देख रहे हैं। कैमरे के पीछे अमन है। धन्यवाद।